Hello everyone, Parag Chauhan this side, your property consultant from Grow Infinity Realtors. Today I am sitting with my client RK Pandey sir. कैसे हैं सर आप? First class. He is the proud owner of ATS Pictures Q Reprieve, situated in sector 152 Noida. आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ATS Pictures Q Reprieve what made you कि हम मैं यहीं पे प्रॉपर्टी लूँ? एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद मैं इसी एरिया में आके रेंट पर रहने लगा। तो जब मैं इधर नियर बाई एरिया में आया तो बाकी सब तो ऑलरेडी लिव इन साइट थी या रेडी टू मूव इन साइट थी। मैं सोच रहा था थोड़ा सा एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो जिसके पैशन में अगर अभी 5-6 महीने हो जो मैं दिसंबर तक शिफ्ट कर जाऊं, तो ऐसा मेरा प्लान था। तो इसलिए जब मैंने देखा तो यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा प्रोजेक्ट ATS पिक्चर्स रिप्राइव्स लगा। और जो मैंने रिव्यू देखे तो ATS एक अच्छे ट्रेडर, अच्छी क्वालिटी, अच्छा बिल्ड देने के लिए फेमस है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ATS PR पिक्चर्स Q रिप्राइव्स में सर्च अपनी ट्राई करूँ। सो सर, इस प्रॉपर्टी से ढूंढने से पहले आपकी रिसर्च कितनी लंबी चली थी? तो आज से साल भर पहले मैंने सोचा कि मुझे नोएडा सेटल होना था क्योंकि बच्चे सभी गुड़गांव में जॉब करते हैं। यहाँ पर ऐसे ही रैंडम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोई डाला और कोई नंबर आया तो बात की और उनको अपनी विश बताई कि मैं ऐसे ऐसे चाहता हूँ। तो उन्होंने एक कैलकुलेशन, एक एस्टीमेट, एक वर्किंग बताई, इनडायरेक्टली बजट भी बताया। तो लेकिन मैंने कहा कि लेकिन ये पूरा प्रोसीजर करने को मेरे पास मैं टाइम नहीं दे पाता। मैंने उस समय थोड़ा सा पोस्टपोन किया या ड्रॉप कर दिया। फिर मैं यहाँ आकर पिछली दिवाली के बाद से रेंट पर यहाँ आ गया, जब रहने लगा फिर मैंने एक इंटेंसिव सर्च बढ़ाई। तो जब ATS PR तो मेरे नज़र में एक था ही था, तो फिर मैंने किसी कंसल्टेंट से जिनके मैं टच में चल रहा था बात की। तो उन्होंने कहा कि लेआउट में ATS इज नंबर 1, नंबर 2 इज गोदरेज पाम रिट्रीट एंड नंबर 3 इज एस पार्कवे। मैंने कहा तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। तो फिर फरवरी ये आ गई कि हाँ ATS PR में ही लेने का सोचेंगे। तो सर, आप ग्रो इन्फिनिटी रियल्टर से कैसे मिले थे? आप कुछ बताना चाहेंगे? और अभी तक की आपकी जो हमने प्रॉपर्टी परचेज करी है वो ओवरऑल जर्नी कैसी रही आपकी हमारे साथ? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं ग्रो इन्फिनिटी से कैसे मिला और स्पेशली विद मिस्टर पराग। एक्चुअली एक बार मैं बीकानेर आया हुआ था कुछ सामान लेने और मैं जा रहा था तो कुछ ऊंचा नीचा मेरा स्टेप पड़ा, मैं गिर गया और मुझे मोच आई हुई थी। तो मैं तो नहीं जानता था, बट पराग जिन्हें मैं अब जान गया हूँ, तो ये कहीं आसपास थे। तो ये तुरंत मेरे पास दौड़े और मैं चल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने पूछा अंकल कहाँ क्या, तो मैंने बताया। तो चाबी दी, इन्होंने गाड़ी में मुझे बिठाया और मेरे घर तक मुझे छोड़ कर आया। उस दिन मैंने पराग को इतना थैंक्स किया कि अदरवाइज मैं कैसे मैनेज करता। तो मैंने पराग से कहा कि तुम तो मेरे बेटों के बराबर ही हो। तो पराग बोले आपके बच्चे, हमने कि यही है 30-31 के आसपास। तो पराग बोला मैं तो अंकल 28। मैंने कहा तो तुम पूरे मेरे बेटे हो, मतलब बच्चों हमारे बच्चों से 1 साल छोटे भी हो और बेटों की तरह हो, और तुमने आज अपना एक बेटे के रूप में फर्ज निभाया। तो ये जो एक ह्यूमैनिटी इन्होंने दिखाई, तो उस दिन मैं बहुत इन्हें दुआएं और आशीर्वाद दिए। तो जब मैं अपनी सर्च की ड्यूरेशन में था तो मैंने ऐसे ही डाला प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नियर मी, तो इसी एरिया में एक ऑफिस ग्रो इन्फिनिटी का नाम आया। तो जब मैं फिजिकली विजिट करने ऑफिस में आया तो मैं तो सरप्राइज रह गया। तो पराग बैठे थे। तो जब मैंने पराग को बताया कि ऐसे, तो पराग ने पहले दिन से ही कहा कि अंकल आप ऐसे निश्चिंत हो जाएं, आप मेरे पास आए हैं कि मैं ऐसे खरीदूंगा जैसे मतलब मेरा अपना घर मैं खरीद रहा हूँ, जैसे आप मेरे अंकल हैं या मतलब मेरे डैड की तरह हैं। पराग की टीम और पराग के सभी मेंबर बड़े बहुत ही जेंटलमैन लगते और मतलब आउट ऑफ जितनी दुनिया देखो उन सबसे अलग। कि राइट फ्रॉम पराग को मिलवाने से पहले, मिलवाने में, ग्रो इन्फिनिटी आने में, वो पर्टिकुलर फ्लैट मतलब दिलवाने में, रेट दिलवाने में, मोहलत दिलवाने में, टाइम दिलवाने में, और कहीं आना जाना हो तो पराग अपने साथ लेकर जाते, अपनी गाड़ी में मुझे घर से लेते, घर तक छोड़ते। और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स पराग को, पराग की टीम को, पराग के ऑफिस को, पराग के फ्यूचर को, पराग के भविष्य को, कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। और 100% 200% का सेटिस्फेक्शन और मतलब मजा आ गया, मतलब जवाब नहीं। मतलब तो सर, मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ही रहेगा कि आप ATS पिक्चर्स की रिप्रीव किसी और को आप सजेस्ट करेंगे और क्यों करेंगे?
ATS पिक्चर्स की प्राइस को सजेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन उनका एक लेआउट, एक फ्लोर पर 2 फ्लैट, तो ऑल राउंड या 360 डिग्री की जो सनलाइट और लाइट या चारों तरफ का ओपननेस, ये बहुत अच्छा लगा। उनका कंस्ट्रक्शन अच्छा है, उनके लेआउट और इवन साइजेज बहुत अच्छे हैं वहाँ। और ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। अभी फेज 1 दिसंबर तक फुल फ्लैश हैंड ओवर हो जाएगा, होली तक तो 100% लिविंग आ जाएगी। फेज 2 का टारगेट 27 बिगनिंग है, और एक फेज 3 टारगेट और है। हो सकता है कि, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन हो सकता है वो दिवाली तक लॉन्च कर लें। और सबसे वंडरफुल बात और एक मुझे याद आ गई कि जो इस पूरी प्रोजेक्ट की जो फ्रंट में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इतना बिग साइज मतलब कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है कि इस एरिया में फिर आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं बचेगी। तो इस एरिया में एमिनिटीज, मेट्रो कनेक्शन, सेक्टर 148 की मेट्रो बिल्कुल ठीक सामने है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप जब यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए तो फिर चाहे आगरा, लखनऊ, कानपुर, फिर आगे का कोई भी रूट आप लो, इलाहाबाद, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इवन हॉस्पिटल, वो सब बहुत अप्रोच में है। पांडे सर, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि ग्रो इन्फिनिटी रियल्टर को आप इस कंपनी को किसी और अपने फ्रेंड सर्कल या अपने रिलेटिव में किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे, और क्यों? आप और आपकी ग्रो इन्फिनिटी कंपनी इतनी जो जनरस, एक ह्यूमैनिटी जो आपके अंदर है, जो सेवा देने की भावना है और दिल से देने की भावना, और दूसरे को ऐसे मानकर चलना कि जैसे वो आप अपने लिए ही कार्य कर रहे हैं, अपने घर के लिए खरीद रहे हैं, ताकि उसकी इकोनॉमिक्स भी कहीं कभी न गड़बड़ाए, और उसको रास्ते में जितनी परेशानियां या जो स्टेप्स हैं वो कहीं अटके नहीं, उसको कोई टेंशन ना हो, और टेंशन भी हो तो आपकी बातों से उसका मन हल्का होता है कि डोंट वरी, ठीक है, हम टाइम ले लेंगे, हम ये कर लेंगे। तो इस तरह जो आप पैसिफाई करते हैं, तो ये इतना सुंदर है जो और जगह नहीं मिलता। और आपने मुझे जितना अच्छा ट्रीट किया, मुझे इतनी अच्छी डील दिलाई, तो मेरे मन में तो अब अर्जुन को जैसे चिड़िया ज्ञान दिखती है, मुझे तो सिर्फ पराग और ग्रो इन्फिनिटी ही दिखेगा। तो मैं तो हमेशा हर एक को, कोई भी अगर मेरे टच में आता है, तो मेरे पास तो आप इस ग्रो इन्फिनिटी और पराग के अलावा कोई मतलब कोई नाम ही नहीं। और मुझे अपनी डील करते करते डील मिली सो मिली, मुझे एक पराग जैसा बेटा भी मिला। मुझे ऐसा होमली फील होता है कि मुझे अपनी भी कोई प्रॉब्लम, इमरजेंसी आ गई तो मैं पराग को फोन कर लूंगा। मतलब ये फीलिंग दी है इस पराग और ग्रो इन्फिनिटी ने। आपके साथ हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था कि सच में हमने घर आपको नहीं दिला, हमने अपना समझ के घर खरीदा। बिल्कुल, क्योंकि एक तो आपके साथ जो हमारी जर्नी रही ना, हमें कहीं भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं आए, कुछ हमने फेस नहीं करा, आप सारे काम हमारे बहुत इजीली कराते चले गए, और हमें भी काम करने में फिर मजा आता रहा। तो आपके साथ सर हमारा एक्सपीरियंस A1 था, लाइक वी वर वेरी सेटिस्फाइड विद यू। यहाँ तो क्लाइंट सेटिस्फाइड होते हैं, हम भी आपसे काफी सेटिस्फाइड थे। कि आशीर्वाद आपको मेरा ऐसा है कि आप जहाँ टच करें वो आपका कार्य सफल हो। आई अप्रिशिएट। चलिए सर, अच्छा लगा सर आपसे। नहीं, मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।